हाँ जी, तो ये देखिए अब ये है बथुआ। बहुत खाया जाता है क्योंकि अब सर्दियों का सीज़न समाप्त होने लग रहा है, तो बथुआ भी धीरे धीरे खत्म होने लग रहा है। ये देखिए अब ये बथुआ, इसमें फूल भी आने लगे हैं, ये पकने लगा है, अब ये खत्म हो जाएगा। उससे पहले हम एक बार फिर से बथुए का उपयोग करते हैं। बथुए की पूरी बनाएंगे, बथुए का पराठा बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो बथुआ है इसके पत्ते अलग कर लेंगे, डंडियां अलग कर देंगे और उन पत्तों को उबाल लेंगे। उबाल के उसका हम प्रयोग करेंगे। तो मैं आपको मिलती हूँ बथुआ साफ करने के बाद। ये देखिए हमने अपना बथुआ साफ किया हुआ और कुछ आलू पानी के साथ कुकर में डालकर उबलने के लिए रख देंगे। अब ये देखिए हमारे आलू और बथुआ उबल के तैयार। अब इनको हम छील लेंगे और छील के एक कटोरे में रख लेंगे और बथुए को भी अच्छे से निचोड़ के निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारे सारे आलू छिल गए हैं, बथुआ भी हमने निचोड़ के एक जगह कर लिया है। क्या करेंगे, आलू की पिट्ठी बनाएंगे और इस बथुए को पीस लेंगे। मैं इस बथुए को मिक्सी में नहीं पीसूंगी, मैं इस बथुए को जो पीसूंगी वो चकले पे थोड़ा सा मोटा पीसूंगी। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार पीसिए। तो ये देखिए जी, अब हमने पराठा बनाने के लिए ये आलू ले लिए हैं। इन आलूओं को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है और इनमें मैंने कुछ हरी मिर्च काटी हैं, कुछ नमक, कुछ मिर्च और कुछ अपने टेस्ट के अनुसार मैंने इसमें चाट मसाला डाला है, जीरा पाउडर डाला है। और ये है हमारा बथुआ, जिसको मैं अभी मैश करके इसमें आलूओं में मिलाऊंगी और तब बथुए आलू के पराठे बनाऊंगी। अच्छा, इस बथुए को आप इसमें मैश करने से पहले दो तरीके से यूज करेंगे। या तो आप इस बथुए को मिक्सी में पीस लीजिए, थोड़ा सा पानी डाल के उसका पेस्ट बना लीजिए और फिर थोड़ा सा पेस्ट अपने आलूओं में मिलाइए। या फिर आप इसको मेरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको करती हूँ। मुझे थोड़ा सा दरदरा पसंद है तो मैं इसको चकले पर ही करती हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इसको चकले पर किस तरीके से पीसती हूँ। हाँ जी, तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने चकले पर अपना बथुआ रख लिया है और चकले के नीचे मैंने एक कपड़ा बिछा लिया है। इससे क्या होता है कि हमारा चकला जो है वो हिलेगा नहीं जब हम इसको सही करेंगे। तो अब हम बेलन की सहायता से इसको इस तरह थोड़ा सा, जैसे हम रोटी बेलते हैं, इस तरह बेलन को चलाते रहिए और ये देखिए इस तरह करके इसको अच्छे से हम 2 से 4 मिनट में ये आराम से पिस जाएगा। अगर हम इसको गरम गरम पीसेंगे तो ये और जल्दी पिस जाएगा। इस तरह हम अपना बेलन चलाते रहेंगे और ये 5 से 10 मिनट में पिस जाएगा। अगर आपको ऐसे पीसने में दिक्कत होती है तो आप आराम से इसको मिक्सी में डाल के एक बार ग्राइंड कर लीजिए। ये देखिए हमारा दरदरा पेस्ट ये बनके तैयार हो गया है। ये देखिए, अब हम इस पेस्ट को निकाल लेंगे और इसको आलू में मैश करेंगे और आटा भी इसी पेस्ट को डाल के गूंदेंगे। अब हमने आलू में ये बथुआ भी डाल लिया है और मिर्च मसाले तो हमने पहले ही डाले हुए हैं। अब हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे अपने पराठे के लिए। तो ये आलू बथुए की फिलिंग हमारी तैयार हो जाएगी। ये हम इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं। ये देखिए हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। अब हम इसको कर देंगे एक साइड और अपने आटे को गूंद लेंगे। हमने रखा एक साइड। अब ये रहा हमारा आटा जिसमें हमने बथुआ डाला हुआ है। अब इस बथुए को हम आटे में अच्छे से मैश करके और फिर हम अपने आटे को पानी थोड़ा थोड़ा डालते हुए गूंद लेते हैं। ये देखिए हमारा आटा गूंद गया है। ये देखिए इस तरह हमें अपना आटा गूंद लेना है। और ये मैंने इसमें से 2 पेड़ी बना ली हैं 2 पराठों के लिए। अब देखिए मेरी पेड़ी कितनी पतली है। ये देखिए इतनी पतली तो बहुत से लोग पूरी भी नहीं बनाते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि भरवा पराठों के अंदर फीलिंग ज़्यादा होनी चाहिए। जो हम आटा यूज़ करते हैं वो सिर्फ इतना होना चाहिए जो अंदर की फीलिंग को बांध के रखे। तो चलिए अब हम अपना पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए कितनी पतली पेड़ी है मेरी और इसमें मैं फीलिंग बहुत ज़्यादा करूँगी। तो हम अंदर फीलिंग भरते हैं उसके लिए सिर्फ हमें आटे की ज़रूरत पड़ती है। पेड़ी ज़्यादा मोटी होगी तो फीलिंग का स्वाद नहीं आता है। ये देखिए मैंने बहुत थोड़ा सा इस पर आटा लगाया है सूखा। पहले हम इसको बेल लेंगे, थोड़ा सा हम इसको बेल लेते हैं। थोड़ा सा इसको बेलेंगे और उसके बाद हम इसमें अपनी फिलिंग भरेंगे। अब हम इसमें अपनी फिलिंग भरेंगे। ये देखिए हमारी फिलिंग तैयार है। अब हम इसमें अपनी फिलिंग को भरेंगे।
ये देखिए मैं बहुत ज़्यादा आलू भरती हूँ। ये देखिए इतना हमारी पेड़ी नहीं थी, जिससे डबल क्या ट्रिपल हमने इसमें फिलिंग करी है। तो ये जो बाहर का आटा होता है ना, ये सिर्फ हमारी एक लेयर होती है जो अंदर की फिलिंग को बांध के रखती है। और यकीन मानिए जब आप इस पराठे को खाएंगे ना, इतनी फीलिंग भरे हुए को, तब आपको ऐसा लगेगा जैसे आप आलू की टिक्की खा रहे हैं। ये देखिए इसको चारों तरफ से इस तरह अच्छे से बांध लेंगे। ये देखिए ये हमने इस तरह इसकी पेड़ी बना ली। ये देखने में भले ही मोटी लग रही है, लेकिन ये इतनी मोटी है नहीं, क्योंकि इसमें अंदर जो आलू भरे हुए हैं जब वो सिकेंगे तो वो बिल्कुल पतले हो जाएंगे। अब हम इसको बेल लेते हैं और बहुत हल्के हाथ से बेलेंगे। जितना हल्के हाथ से बेलेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। हमें इसमें ना तो एक्स्ट्रा आटा लगाने की जरूरत पड़ेगी। ये आप एक बार में ही इसको देखिए हल्के हाथ से बेलते जाएंगे, ये अपने आप घूमता जाएगा। ये देखिए कितने इजीली ये घूम रहा है। ये हम बहुत हल्के हाथ से इसको बेलते चले जाएंगे। ये देखिए हमारा पराठा बेल के तैयार हो चुका है। अब हम इसको सेक लेंगे। चलिए अब हम अपने पराठे को सेकते हैं। अब हम इस पे लगाएंगे घी। ये देखिए हमारा पराठा सिक रहा है। इसको हम दबा दबा के अच्छे से सेकेंगे। इसको पलटी मार देंगे और इसको अगर हमें क्रिस्पी बनाना है तो हम इसको अच्छे से दबा दबा के सेकते रहेंगे। अगर इसको सॉफ्ट रखना है तो हल्के हाथ से सेकिए, और अगर ज़्यादा लोग एक साथ खाने वाले हैं तो इनको इसी स्टेज पे उतार लीजिए। ऐसे कच्चे कच्चे पराठे सेक कर रख लीजिए, और जब सब लोग खाने बैठे तब इसको तवे पर डालिए और गर्मा गर्म सेकते जाइए, तो ये फटाफट सिकते हैं। ये देखिए अब हमारा पराठा करीब करीब सिक गया है। अब हमारा पराठा गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसको हम थोड़ा सा और सेकेंगे, क्योंकि मुझे तो ये पराठा थोड़ा तेज सिका हुआ अच्छा लगता है, अच्छे से क्रिस्पी हुआ। ये देखिए, और देखा आपने जितनी मोटी हमारी पेड़ी लग रही थी उतना मोटा हमारा पराठा नहीं हुआ है, क्योंकि इसके अंदर जो हमने आलू वगैरह भरे वो जब हमने इसको सेका है तो वो बिल्कुल फ्लैट हो गए, पतले हो गए। वो जैसे टिक्की सेकते हैं दबा दबा के तो वो कितनी पतली हो जाती है। और यकीन मानिए क्रिस्पी पराठा खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपने अभी तक आलू बथुए के पराठे नहीं खाए हैं या भरवा पराठे नहीं खाए, एक की जगह 2 खा लेंगे आप अगर इस तरीके से बनाएंगे। ये देखिए हमने इसको अच्छे से क्रिस्प कर लिया है। अब बस हम इसको उतार लेंगे। तैयार है। इसको आप दही के साथ खाइए, मक्खन के साथ खाइए। एक बार इसका स्वाद मुंह को लग जाएगा तो बार बार इस पराठे को खाना पसंद करेंगे। और आपको दिखाती हूँ कि ये अंदर से वाकई में ही फुल्ली लोडेड है। इस पर जो हमने आटा यूज किया है, जो पेड़ी बनाई थी, उसका आपको पता ही नहीं चलेगा। तो देखिए अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए ये पराठा, मतलब ये देखिए अंदर से कितना इसमें फीलिंग भरी हुई है। ये देखिए इस पराठे में पूरा अंदर से आलू से भरा हुआ है, और कितना क्रिस्प है, कितनी पतली इसकी लेयर है। ये देखिए आप कितना पतला है इसका, जरा भी इसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें आटा यूज हुआ। तो ऐसे क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे आप बनाइए, खाइए।